Hello friend, welcome back to channel. In this video we will talk about the JEE एग्जाम एडवांस एग्जामिनेशन 2025। सो आज जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका JEE एडवांस 2025 का रिलीज़ कर दिया गया है। जानेंगे दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम, क्या पैटर्न्स है, कित टाइमिंग क्या है और दोस्तों आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि बात करेगा JEE एडवांस, तो JEE एडवांस को लेकर एक र्यूमर फैल रहा था कि वो सेकंड ड्रॉपर के लिए भी अलाउ किया गया है 2025 में। वो भी दोस्तों जैसा कि रूमर नहीं फैला था, यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट था जैब का, जॉइंट एडमिशन बोर्ड, जो JEE एडवांस जो बॉडी है JEE एडवांस को कंडक्ट कराती है, उसका अनाउंस था। हालांकि ये 2 दिन बाद इन्होंने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था वो वापस ले लिया और इन्होंने बोला कि पिछली बार की तरह एडमिशन लेगा, जिसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट का जो कॉलेज लॉस किए वो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान भी हुआ। तो उसको लेकर दोस्तों हालांकि इनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो है अब जो भी है ये ऐसा किए हैं। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो है JEE एडवांस 2025 को लेकर, हालांकि दोस्तों जो ये इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपका फर्स्ट ड्रॉपर है तो JEE एडवांस के लिए आप एलिजिबल हैं। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बात करें। जैसे कि बात करें दोस्तों JEE एडवांस 2025 इन्फॉर्मेशन वाउचर्स में, तो 118 पेज का इन्फॉर्मेशन वाउचर है आपका। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें तो पहले आपका जो है IT से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कंटेंट में। सो अपने काम का चीज़ जो भी है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दोस्तों बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले आपका यहाँ पे IITs के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और कितने IITs पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे कि गाइस यहाँ पे 23 IITs हैं इंडिया में, तो वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, JEE एडवांस एडमिशन मिलता है। तो 23 जितने भी IITs हैं उसके नाम आपका गिवन है। सो आइए उसके बाद रिजर्वेशन क्या है, तो सारे रिजर्वेशन का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे अब बात करेंगे। तो फॉरेन कैंडिडेट सभी का सीटें जो रिजर्व रहती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सो अपने लिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करें तो द एग्जामिनेशन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस वाइज बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन की, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो जॉइंट एडमिशन बोर्ड आपका जैब, जो कि JEE एडवांस का हर बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो शेड्यूल की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 2 पेपर होता है आपका 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो दोनों की बात करें दोस्तों, तो पहला शिफ्ट जो पेपर 1 होगा JEE एडवांस का, वो भी 3 घंटे का दोनों पेपर होता है। तो पेपर 1 आपका 9 से लेकर 12 AM तक और पेपर 2 जो है 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि 3-3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो 2:30 बजे से लेकर आपका 5:30 बजे तक शाम को आपका एग्जाम जो पेपर सेकंड है वो आपका कंडक्ट होगा। इसके अलावा गाइस जो है तो ये आपका जो PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, उनके लिए 1 आवर का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टाइम जो है वैसे तो 3-3-6 घंटे का एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में, लेकिन उनके लिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे तो JEE मेंस में आपको अपीयर होना है, जैसा कि क्वालिफिकेशन उसके बारे में आपका गिवन है यहाँ पे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें गाइस यहाँ पे, तो आपका वही जो पुराना है 75% क्राइटेरिया 10+2 12th में आपका होना चाहिए। और आप अपने बोर्ड में अगर नहीं है तो आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। तो कैंडिडेट्स विल बी एमंग टॉप 2 लाख, मतलब 2.5 लाख स्टूडेंट में आप आना चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया गया JEE मेन का ये एलिजिबिलिटी है कि अगर आप JEE मेन में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट उसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट वो जो हैं उसमें आप होने चाहिए JEE मेन में, वही आपका कट ऑफ उसी के साथ बनता है। बात करें यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो कितने परसेंटेज सिलेक्शन होता है क्या, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कितने कैंडिडेट कौन से कैटेगरी के सीटें रिजर्व होती हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो ये दोस्तों आपका एज लिमिट है। एज लिमिट आपका अक्टूबर 2000 के पीछे नहीं होना चाहिए। सो ये आपका जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताया गया। मेन एलिजिबिलिटी आपका 12th का एलिजिबिलिटी, जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन था 75% लेकर। तो कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर 12th एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम आइदर 2024, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि 2024 और 2025 के स्टूडेंट दे सकते हैं, यानी कि सेकंड ड्रॉपर नहीं दे सकते हैं, जो कि अभी
इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मेंशन है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट की बात करें दोस्तों, तो ये आपका 18 मई का एग्जामिनेशन डेट है जो आपका है, वो 18 मई के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे आपका 18 मई को। और बात करें दोस्तों कंडक्टिंग बॉडी, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो आपका गाइस IIT कानपुर है। यानी कि इस बार जो है जे एडवांस का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो IIT कानपुर। तो ये दोस्तों जैसा कि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपके लिए बताया गया है। और बाकी वैसे तो रजिस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको JEADV.ac.in ये वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होगा 23 अप्रैल को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा वो 2 मई तक, यानी 2 मई तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा। 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, तो बहुत ही कम टाइम आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो ये गाइस करीब आपका 8-10 दिन का टाइम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है आपको 5 में है, तो ये आपको देखना पड़ेगा ध्यान में, ये आपका रजिस्ट्रेशन का भी डेट है। तो बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका इंडियन नेशनल अगर आप 1600 आपका फीमेल कैंडिडेट और SC ST PW के लिए 1600 है। और जैसा कि पिछली बार की तरह आपका है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है आपका 3200। और जितने भी अदर कैंडिडेट है SC ST के छोड़कर जनरल OBC इन सभी का 3200 है। अगर आप जनरल PWD है, ओपन है या तो अब आपका 1600 है। तो ये दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर गिवन इन्फॉर्मेशन। तो सो गाइस जैसे कि ये सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसका फॉर्मेट आपको गिवन है, ये आपके लिए जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, काउंसलिंग टाइम आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये सब गाइज आपका जो है सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको दिया होता है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताया गया है। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड जो होगा वो आपको 11 मई से लेकर आप 18 तक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ट्रैक कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों आपको JEE मेन पर फोकस करना होगा, क्योंकि मेन तो आपका JEE मेन ही है, क्योंकि आप अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका JEE एडवांस को लेकर जो भी आपका अपडेट आया था उसके लेकर आपका सारी इन्फॉर्मेशन बताया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो कमेंट करिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।